आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए आज की जाएगी मॉक ड्रिल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्रों के बलिदान की स्मृति में कल पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मथुरा में कृषि विश्वविद्यालय संघ के 46वें वार्षिक कुलपति सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। और प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से तापमान में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण आज देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉक ड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे करने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। प्रदेश में भी आज कोविड से निपटने के प्रबंधों की जांच के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी जांची जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जो 10 बजे प्रातः से शुरू करेंगे। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन, जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे, किस प्रकार हम उसको इमरजेंसी पहुंचाएंगे और उसको सारे व्यवस्थाएं, जो कोविड चिकित्सीय व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि कोविड के लिए और चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ प्रतिबद्ध है। कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रतिबद्धता के साथ इसलिए ये जांच कर रहे हैं, जिससे अचानक कोई बीमारी आए तो हमें कोई दिक्कत न हो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान की स्मृति में कल पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पावन बलिदान हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान हम सबको विपरीत परिस्थितियों में भी जूझने की प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने संस्कृति विभाग से गुरु परंपरा से जुड़े प्रदेश के गुरुद्वारों को चिन्हित कर उन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए संपर्क मार्गों के निर्माण और आसपास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कल मऊ जिले में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ चुका है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कोविड की वैक्सीन हो या दुनिया के तमाम देशों में अनाज की आपूर्ति, भारत ने विश्व की हर विपत्ति में बढ़ चढ़ कर राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, जो आगे चलकर देश के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने मऊ जिले के विकासखंड कोपागंज के देवकली, विशुनपुर और फतेहपुर मड़ाव के गांव में चौपाल लगाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया और लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के 10 स्थानों पर अगले 1 वर्ष के दौरान G20 की बैठक आयोजित की जाएंगी। इनमें 40 देशों से आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।
प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने राज्य में G20 की बैठकों के लिए तैयारी शुरू करने के साथ ही पर्यटन विभाग को G20 का लोगो, टूरिज्म पैकेज, आवासीय एवं स्थानीय गाइड आदि की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें उप निदेशक पर्यटन और क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय लखनऊ को सदस्य बनाया गया है। आयोजन संबंधी समस्त व्यवस्थाएं इस समिति के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। श्री सिंह ने बताया कि इन बैठकों में पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की पर्यटन सुविधाओं को प्रदर्शित कर भारत की आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक विशेषताओं को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने की रणनीति बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में आपसी तालमेल के साथ नवाचार बढ़ाने पर जोर देते हुए विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों और किसानों के लिए हितकारी विभिन्न बिंदुओं पर प्रोजेक्ट, शोध तथा आवश्यक निर्णयों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन से मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन विषय पर आयोजित भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के 46वें वार्षिक कुलपति सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की खाद्य टोकरी के रूप में विख्यात है और यहाँ कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों को इन क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे देशों से तकनीक और शिक्षा के आदान प्रदान से जोड़ने और प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च स्तर का विश्वस्तरीय ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय स्तर से विद्यार्थियों और किसानों को जैविक खेती और मोटे अनाज के उत्पादन की जानकारी देने को भी कहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को आयोजित होने वाली जनता चौपाल से पूर्व गांव के विकास कार्यों का निरीक्षण और भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं का उनकी ग्राम पंचायत में ही समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ग्राम में विकास विभाग से जुड़े अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यक्षेत्र में 3 ग्राम पंचायतों में चौपाल का आयोजन कर लोगों की शिकायतें सुनेंगे और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सर्द हवाएं चलने के कारण लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, श्रावस्ती, संभल, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा और आगरा सहित विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिला प्रशासन की ओर से जनपदों में गरीब और निराश्रित लोगों के लिए निःशुल्क रैन बसेरों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं ठंड के कारण कई जिलों में विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। पीलीभीत और शामली जनपद में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय जिलाधिकारी के निर्देश के बाद आज और कल बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की उपस्थिति में कल लखनऊ में प्रदेश के 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोगियों और चिकित्सकों के कार्यों को सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाने के लिए सुश्रुत HMIS प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए आज की जाएगी मॉक ड्रिल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों के बलिदान की स्मृति में कल पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मथुरा में कृषि विश्वविद्यालय संघ के 46वें वार्षिक कुलपति सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। और प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से तापमान में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।